10th क्लास के बच्चों के लिए आज पार्ट नंबर 12 की बारी है। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज सेकंड लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। तो इस क्लास के अंदर अपने सीखेंगे बच्चों परमाणु आकार। हालांकि पहले भी पढ़ लिया अपने परमाणु आकार, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि परमाणु आकार ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले मैं याद करा दूं कि परमाणु आकार था क्या बच्चों। 7वां लेसन चल रहा है, क्लास 10th पार्ट नंबर 12 है। अलग अलग पार्ट्स में ये लेसन कंप्लीट हुआ है, तो 12वां है, कल लेसन खत्म हो जाएगा। परमाणु आकार क्या होता है ये जाने बच्चों कि किसी परमाणु के नाभिक और बाहर वाले कोश के बीच की दूरी को, इसको हम परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, क्योंकि ये 3 तरीके से निकाली जाती है। कौन कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है। अब जब आप आगे 11वीं में साइंस लोगे तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया बेस का काम करेगी ये चीजें। सुनो बच्चों, सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? ये कहता है कि मेरे पास 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 समान परमाणु। ठीक है, यहीं पे बना लेता हूं मैं। 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन। इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनाया है, तो इसलिए मैं इनके बीच के इस बंध को मैं सहसंयोजक बंध कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चों? सहसंयोजक बंध। आपको परमाणु त्रिज्या 3 तरीके की है, उनमें से पहली सहसंयोजक त्रिज्या निकालना सिखा रहा हूं बच्चों। सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बने होंगे कि ये परमाणु इसका नाभिक और ये इसका बाहर, इसके बाहर एक कोश और ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, एक दूसरा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का नाभिक और इसके बाहर ये दूसरे परमाणु का नाभिक और इसके बाहर कोश और इस कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से ये बंध बना रखा है। ये दोनों परमाणु हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मेरे को इसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं कि ये दूरी ज्ञात कर लेता हूं। इस दूरी को मैं क्या कहता हूं? अंतरनाभिकीय दूरी, मतलब 2 नाभिकों के बीच की दूरी अंतरनाभिकीय दूरी है। इसका मैं अगर आधा कर लूं, इसको मैं अगर आधा आधा बांट लूं, ठीक है, ऐसे बांट लूं, यूं ऐसे बांट लूं, तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो ये दूरी कौन सी थी? अंतरनाभिकीय दूरी। और परमाणु कैसे हैं दोनों? एक समान। ठीक है, तो अब परिभाषा लिख रहा हूं मैं। एक समान सहसंयोजक बंधु से, या आपने पहले लिखेंगे सहसंयोजक बंध से बंधे समान परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा समझ में आ गई कि ये 2 परमाणु हैं, दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो सहसंयोजक बंध से बंधे समान परमाणु, हाइड्रोजन दोनों समान परमाणु हैं। समान परमाणु के अंतरनाभिकीय दूरी का मतलब दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो क्या ये आपको सहसंयोजक त्रिज्या समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सहसंयोजक त्रिज्या करनी है। अगर आपको इसका सूत्र लिखना है, सूत्र क्या आ जाएगा? सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसका सूत्र मैं एक बार यहां पर लिख रहा हूं, फिर मैं साफ कर दूंगा। इस सहसंयोजक त्रिज्या का सूत्र है सहसंयोजक त्रिज्या आर। कौन सी? सहसंयोजक। क्या होएगा कि सहसंयोजक बंध से बंधे परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी
अंतरनाभिकीय दूरी बटा में 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी संयोजक त्रिज्या आ जाएगी। तो इस तरीके से आप संयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको अगर मान लो इसी तरीके से वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है ना, इसी से ही हो जाएगा। वान डेर वाल्स त्रिज्या में क्या होगा, वान डेर वाल्स बंध से बंधे परमाणुओं के अंतर्नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। धात्विक त्रिज्या क्या होगी, धात्विक बंध से बंधे धातु परमाणुओं के अंतर्नाभिक की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये सारों की परिभाषा ऐसे ही चलेगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ इसको समझा देता हूं। इसको साफ कर दूं मैं एक बार। ये आप इधर सहसंयोजक त्रिज्या वाले में इसका सूत्र लिख लेंगे। अब मैं दूसरा धात्विक त्रिज्या पहले समझाता हूं। धात्विक त्रिज्या क्या होगी बच्चों, अब आपके पास धात्विक त्रिज्या धातु परमाणु में पाई जाएगी। धातु परमाणु जैसे Fe हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। ठीक है, ये सारे धातु परमाणु हैं। इनके ये एक क्रिस्टल में उपस्थित होते हैं, एक क्रिस्टल में इस तरीके से उपस्थित होते हैं। यूं एक धातु है, धातु का एक मान लोहे का टुकड़ा है, तो इसके अंदर Fe यूं पास में पड़े होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में आपस में बंध कौन सा होता है, धातु परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है उसको हम धात्विक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं बच्चों, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने पास दो धातु परमाणु हैं जो अपने पास पड़े हैं। मान लो ये एक Fe का परमाणु है और ये एक Fe का परमाणु है, इसका नाभिक इसका नाभिक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध है, धात्विक बंध है। ठीक है, और धात्विक बंध से संयोजक बंध से थोड़ा कमजोर होता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों परमाणुओं को दूर दूर बनाया है। ठीक है, अब इसका आधा अगर मैं कर दूंगा, इसका किसका, धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, अंतर्नाभिक की दूरी का आधा ये कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। तो धात्विक त्रिज्या की परिभाषा ये ऐसे लिखनी है, धात्विक बंध की जगह सहसंयोजक बंध की जगह आपने क्या लिखना है, धात्विक बंध से बंधे धातु परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि धात्विक बंध सहसंयोजक बंध से थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई बात बच्चों। ठीक है, आपने क्या लिखना है, धात्विक त्रिज्या के लिए इसी तरीके से परिभाषा, सहसंयोजक बंध की जगह क्या लिखोगे, धात्विक बंध से बंधे समान धातु परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गया धात्विक त्रिज्या। अब आप आओ वान डेर वाल्स त्रिज्या के अंदर। वान डेर वाल्स त्रिज्या परमाणुओं के बीच में नहीं होती। यहां पर आपने शब्द लिखा है ना बच्चों, देखो ये परमाणु, ये परमाणुओं के बीच में नहीं होती, ये अणुओं के बीच में होती है। देखो अगर मैं लिखता हूं H तो ये है परमाणु, अगर मैं लिखता हूं H2 तो ये है अणु। ठीक है, तो अणुओं के बीच जो बंध होता है वो वान डेर वाल्स बंध होता है। अणुओं के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है बच्चों, वान डेर वाल्स बंध होता है। अब बढ़ाएंगे अपने अणुओं के बीच में, कैसे बंध होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास H2 और H2 के बीच में बंध कैसा है, H2 ये वाला एक H रहा और ये रहा दूसरा H। ठीक है, तो ये H और ये H इन दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, H2। अब ऐसा ही मेरे पास एक H2 और पड़ा है, ये एक नाभिक और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, H2। ठीक है, अब ये भी H2 अणु है, ये भी अणु है। ठीक है, इन अणुओं में जो पास पड़े परमाणु हैं, इसका ये परमाणु, इसका ये परमाणु, इनके बीच में जो बंध होगा ना, वो कौन सा बंध होगा बच्चों, वान डेर वाल्स बंध होगा। कौन सा बंध होगा, वान डेर वाल्स बंध होगा। ये सबसे कमजोर बंध होता है जिसको अपने वान डेर वाल्स बंध कहते हैं, और ये बहुत कमजोर बंध होता है, इसलिए मैंने इनको दूर दूर बनाया है। अगर मजबूत बंध होता तो इनको मैं पास करता, बंध कमजोर है तो इनको मैं क्या कर दूंगा, दूर दूर। ये दूर दूर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके ये जो बंध है वो हमारे पास बंध कौन सा है बच्चों, वान डेर वाल्स बंध है। ठीक है, और इस बंध का अगर मैं इसके बंध में ये क्या है, नाभिकों के बीच की दूरी, ये क्या हो गया, अंतर्नाभिक की दूरी, इसका आधा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें बंध जो है वो वान डेर वाल्स बंध है, जिसको हम कोई बंध नहीं मानते हैं, बहुत ही कमजोर बंध होता है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि वान डेर वाल्स बंध से बंधे अणुओं के
पास पास स्थित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी परिभाषा अलग होगी कि अपने पास वान डेर वाल्स बंध से बंधे अणु, यहां पर परमाणु नहीं आएगा, क्या आएगा, अणु। ठीक है, क्योंकि ये एक अणु है, ये भी एक अणु है। इसमें दो पास पास पड़े परमाणु, ये दोनों परमाणु जो है पास पास में पड़े हैं, इनके बीच में एक दुर्बल बंध होगा, वो कौन सा होगा, वान डेर वाल्स बंध होगा, जिसको हम विशेष बंध नहीं मानते हैं। ठीक है, और इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो परमाणु या अणु जो आपस में बंध नहीं बनाते हैं, उनकी वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है। इसीलिए ही बच्चों, इसीलिए जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैस से आपस में बंध नहीं बनाती, तो इसलिए उनके जो त्रिज्या निकाली जाती है, वो कौन सी त्रिज्या निकाली जाती है, अक्रिय गैसों की वान डेर वाल्स त्रिज्या निकाली जाती है। अक्रिय गैस से आपस में अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए आपस में बंध नहीं बनाती, तो उनके बीच में जो त्रिज्या निकाली जाती है, वो कौन सी त्रिज्या निकाली जाती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या निकाली जाती है। तो अक्रिय गैसों या अणुओं में जो बंध पाया जाता है, वो कौन सा है, वान डेर वाल्स बंध है। और वान डेर वाल्स बंध के जो पास पास पड़े परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा जो है, वो वान डेर वाल्स त्रिज्या है। और ये बंध कमजोर होता है, इसलिए इनको दूर दूर बनाया और इनके बीच की दूरी को अपने वान डेर वाल्स त्रिज्या कही है। अब मैं इधर देखो आपको बात समझा रहा हूं, गौर करना बच्चों। अगर मैंने ये लिखा, ये और ये, यहां से यहां तक की ये दूरी कौन सी है, ये सहसंयोजक त्रिज्या है, क्योंकि दोनों सहसंयोजक बंध से बंधे हुए थे। और इन दोनों के ये नाभिकों के बीच की दूरी ये रही। ठीक है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु का हिस्सा है, ये अणु का हिस्सा है। इनके बीच की दूरी, ये वाली त्रिज्या कौन सी है, ये वाली त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या है, और ये वाली त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझना है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या। फिर क्या आएगी, धात्विक त्रिज्या। फिर क्या आएगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या। आपसे प्रश्न आएगा कि वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा बड़ा होता है, क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि वान डेर वाल्स बंध कमजोर होता है, इसलिए अणु दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए उनकी नाभिकों के बीच की दूरी ज्यादा होती है। दूरी ज्यादा होगी तो उसका आधा भी ज्यादा आएगा, इसलिए वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ऐसा प्रश्न भी आपको आना चाहिए। और परमाणु आकार के बारे में आपको ये तो पता ही है क्या, कि अगर आप वर्ग में, ये सारी बातें होगी, ये आप सारे जो है डेफिनेशंस और इस तरीके से बना लेंगे, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आवर्तिता बता रखी बच्चों कि वर्ग में परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्ग में आपको पता है कैसे आ जाता है, ऊपर से नीचे। क्या होता है फिर, कोषों की संख्या क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, इसलिए परमाणु आकार जो है वो क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ये हमने पीछे परमाणु त्रिज्या के अंदर ये टॉपिक, ये बात हमने सीख रखी है। और इसी तरीके से अगर अपने आवर्त की बात करें, तो आवर्त में किधर से किधर जाते हैं बच्चों, बाएं से दाएं जाते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में क्या होती है बच्चों, वृद्धि। नाभिकीय आवेश में होती है वृद्धि, इसलिए परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। अगर इसको डिटेल से देखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या वाला पिछला जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। अगर एक लास्ट बात मैं लिखना चाहूं तो क्या बनेगी लास्ट बात, कि आर सहसंयोजक, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या सबसे छोटी होगी, आर धात्विक त्रिज्या और बड़ी होगी, और आर वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। और अक्रिय गैसों की और अणुओं की क्या निकाली जाती है, अणुओं की और अक्रिय गैसों की क्या निकाली जाती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। समान परमाणु हो, समान परमाणु जैसे H H, Cl Cl, ठीक है, इनकी जो त्रिज्या निकाली जाती है वो कौन सी निकाली जाती है, सहसंयोजक त्रिज्या। अगर Fe धातु की, कॉपर की, चांदी की, जिंक की, ये धातु हैं, इनकी जो त्रिज्या निकाली जाएगी वो कौन सी निकाली जाएगी, धात्विक त्रिज्या निकाली जाएगी। तो इस तरीके से परमाणु आकार हुआ कंप्लीट बच्चों। कल अपने
लास्ट टॉपिक का, लास्ट लेसन का लास्ट पार्ट है और कल लेसन हो जाएगा खत्म। आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, गुड लक।